जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धर आगे, प्रभु बिलोकते अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर यह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचो सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरणाबिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और सब घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करें अपूर धार्य पाऊं, थापिय जनो सब लोग सिहाऊं। कहेऊ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयुष्याना। अब कृपया करके पूर्व श्रृंगवीरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4-10 बासुवन, मुनिव्रत बेस आहार। ग्राम वास नहीं उचित मुनि सुने, गोयऊ बयऊ दुख भार। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उनकी आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिया रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं बल भूपति कीना, लोयन लाओ हमई विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरसे सुपा मनोहर जाना। कोई कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने
हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ठाव दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जो हारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उन्होंने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहर वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहा सभार सारथी डसाई, कुश किसले मैं मृदुल सुहाई। सुच फल फूमूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भर राखे से पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदरी साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सने कीन रघुवंश मने पाए पलोटत भाए। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कहे सचे वही सोवन मृदुवानी। कछुक दूर सजे बान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल बाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गोह बुलाई पहारो प्रातीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पहे बैठे उजाई, कट भाथी सर चाप चढ़ाई। गोह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। शोभत प्रभु ही निहार निसादु, भयउ प्रेम वस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहाई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाई सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जनुरति पते निज हाथ
संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुभास, पलंग मंजुमन दीप जय सैविद सकल सुपास। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तह सिया राम शयन निस करहीं, निज छवि रति मनोज मधुहरई। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते सिया राम साथ री सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दासो अरुदासी। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे सील भाव के दास और दासियां, जोग वही जिन हई प्राण की नाही, महि सोवत तेहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जब सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सोबे देहि, सोवत मई विदेवाम न केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। केकय नंदनी मंदमती, कुटिन कुटिलपन कीन। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। केकय राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुला
दुखारी। भयउ विषादु निषादहि भारी। राम सिया माहि शयन निहारी। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी। ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह जलग जग जालू। संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू। संयोग मिलना, वियोग विछुड़ना, भले बुरे लोग, भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनो पुर परिवारू। सरग नरक जह लगे व्यवहारू। देखिए सुनिए गुण मन माही। मोह मूल परमारथु नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होए भिखारी नृप रंक नागपति होए। जागे लाभ नहानि कछो तिम प्रपंच जिय हो जोए। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र ही हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। जय श्री राम।